नमस्कार साथियों, मैं आज आपके बीच में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं। मेरे किसान भाई, आप सभी से आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 2021 खरीफ की जो समस्या चल रही है उसके ऊपर हमारे जो पेमेंट को लेकर, हमारे क्लेम को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में आज आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं। आज किसान साथी मेरे पास में मेरे घर पे भी आए थे, उन्होंने मुझे अपना ज्ञापन भी दिया है और उस ज्ञापन के तहत उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों को मैं ये समझता हूं कि चूरू ज़िले के अंदर और हनुमानगढ़ ज़िले नौर भादरा के किसान साथियों को मैं सभी बातों से अवगत कराऊं और उन्हें इस बात का पता लगे कि क्या हमारे आज बीमा जो 2021 का हमारे को खरीफ का बीमा का क्लेम जो है, जो क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलने का इशू चल रहा है, उसको हम कहाँ खड़े हैं और हमें आगे हमारा क्या क्या उसमें हमारे को व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके ऊपर मैं आपको सभी बातों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, राजस्थान सरकार ने अभी 2/6 को भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, भारत सरकार को भेजा है। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो प्रकरण है वो स्टेट लेवल पे हम रिजॉल्व कर चुके हैं और ये स्टेट लेवल पे रिजॉल्व होने के बाद में अब इसको भारत सरकार अपने तर्ज के ऊपर इसको इस समस्या का इस स्टैक की कमेटी के रिपोर्ट का फैसला भारत सरकार अपने लेवल पे करे। ये जो पत्र राजस्थान सरकार ने 2/6 का लिखा है, ये पत्र भारत सरकार ने 11 मई को एक पत्र लिखा था राजस्थान की सरकार को, क्योंकि हमने 11 मई को हमने 5 मई के लगभग हमने एक मीटिंग करी थी। 24 अप्रैल को हमने एक मीटिंग करी थी। 24 अप्रैल की एक मीटिंग हमने करी थी जिसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर राजस्थान सरकार के जो अनियमितताएं रही हैं उस अनियमितताओं के ऊपर एक मीटिंग हमने दिल्ली के अंदर बुलाई थी, जिसमें मंत्री महोदय कैलाश चौधरी जी शामिल थे। साथ में हमारे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कमिश्नर हैं वो शामिल थे और सभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो भी भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में संबंधित अधिकारी हैं सभी शामिल थे। उन्होंने राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को तलब किया था इस मुद्दे को, जब मैंने मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था उसको लेकर एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर सारी बातें रखी गई थी और ये कहा गया था कि आप इसके अंदर सांसद के द्वारा उठाए गए इस मुद्दों को आप जवाब देते हुए इसके बारे में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। उसी के लेटर का जवाब 2/6 को राजस्थान सरकार के कमिश्नर एग्रीकल्चर आयुक्त कृषि ने ये पत्र पब्लिकली करा है और भारत सरकार को भी पत्र लिखा है। मैं इसी पत्र के बारे में ही आप लोगों को आज बताने के लिए आया हूँ। मित्रों, 2021 का खरीफ का क्लेम हमें 250 करोड़ के लगभग मिल चुका है चूरू को, और इस क्लेम को मिलने के बाद में मुद्दा ये उठा था कि क्रॉप कटिंग के आधार पर हमें क्लेम नहीं मिला और हमें क्लेम मिला है सैटेलाइट के ऊपर और हमें मिला है क्रॉप कटिंग के एवरेज के ऊपर। इसी बात को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है, बहुत से धरना प्रदर्शन भी हुए हैं, काफ़ी किसान संगठन भी इसमें एक्टिवली भाग ले रहे हैं और काफ़ी किसान भाइयों में चिंता की बात भी बनी हुई है कि इशू क्या है। मैं सारी बात की एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर 2021 के अंदर बीमा कंपनी ने भारत सरकार के जो योजना चलाई हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2021 खरीफ का जब क्लेम बंटने की बात आई तो 2021 के खरीफ के बाद में बीमा कंपनी ने क्लेम देने में आनाकानी करते हुए राजस्थान सरकार को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई कि भी हम जो क्रॉप कटिंग हुई है चूरू जिले के अंदर उससे संतुष्ट नहीं है। इस क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट पे अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए बीमा कंपनी ने राजस्थान सरकार के समक्ष अपनी समस्या को रखा। राजस्थान सरकार की जो कमेटी हुई उस कमेटी ने, स्टैक की कमेटी ने ये फैसला लिया और फैसले के अंदर उन्होंने इसकी शिकायत को दर्ज कर लिया और उसकी सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होने के बाद में जब सुनवाई हुई तो 15/2/2022 को जो सुनवाई हुई उसकी जो रिपोर्ट 2 मार्च 2022 को निकल के आई, उसके अंदर उन्होंने इस मुद्दे को बार बार उठाया। तो राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र लिख के दिया कि भी हम क्रॉप कटिंग के इस फैसले पे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप हमें सैटेलाइट के भी आंकड़े दिए और सैटेलाइट के आंकड़े भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाए।
उसके बाद में स्टैक ने ही अपनी 15/2 की मीटिंग में फैसला लिया कि भी हमें चूरू जिले को, लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर जो हनुमानगढ़ का नौहर बादरा को छोड़कर चूरू जिले की बात करूंगा, उसी के अंदर उन्होंने ये फैसला लिया कि हम क्रॉप कटिंग के आधार पर न देते, क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के आधार पर क्लेम देंगे। इस मुद्दे को हम बार बार उठाते रहे हैं। अब समस्या इस बात की आती है कि राजस्थान के सरकार के अंदर, राजस्थान सरकार का क्रॉप कटिंग का पेमेंट नहीं मिला तो किसान संगठनों ने भी पत्र लिखा, किसान संगठनों ने भी बात करी, हमने मुद्दा उठाया तो कलेक्टर महोदय ने वो पत्र भारत सरकार को भेज दिया। भारत सरकार को भेजने के बाद में, ये जुलाई की बातें कर रहा हूं मैं, भारत सरकार को भेजने के बाद में उन्होंने ये पत्र भारत सरकार को डायरेक्ट कलेक्टर महोदय ने के ऑफिस ने भेजा और राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त को, कृषि आयुक्त ने भेज दिया भारत सरकार को। ये पत्र उनको मिला हुआ है 2/8/2022 का पत्र है। उस पत्र के ऊपर 22 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने उस पत्र का जवाब दिया जो पहले पत्र लिखा हुआ था। ये 1 पन्ने का लेटर लिखा है राजस्थान सरकार ने तो, और भारत सरकार ने 3 पन्ने का जवाब दिया है। उसमें एक एक चीज साफ साफ बताई गई है। मैं आपके समक्ष उसी बात को रखने के लिए हूं, फिर बाद में जो भी मेरे भाई कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो उसके ऊपर मैं अवश्य जवाब दूंगा। भारत सरकार की ने एक बात साफ साफ कही स्टैक को कि स्टैक की कमिटी है, वो स्टैक की कमिटी और जो टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी भारत सरकार की, जिसको हम एनटेक बोलते हैं, नेशनल लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमिटी, ये कमिटी की एक रिवाइज्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस बनाई गई। उसमें एक ये बात कहा गया कि एक एसओपी बनाएगी, द एसओपी विल बी फॉलोड ओनली व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द क्रॉप यील्ड वैल्यूज बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड आईसी। कि ये जो भी मुद्दा एनटेक में आएगा वो मुद्दा तब आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी आईसी, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में पैदावार का यील्ड कितना, मतलब यील्ड, क्रॉप यील्ड कितनी फसल की पैदावार हुई, उसके ऊपर कोई इनका आपस में विवाद है तो ये समस्या आप एनटेक को भेज सकते हो और एनटेक इसके ऊपर सुनवाई दोनों पार्टी को सुन के करेगा। दोनों पार्टी कौन सी? एक पार्टी स्टेट गवर्नमेंट, एक पार्टी इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा भारत सरकार के पास जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का हमारा कोई फैसला जब उनको टेक्निकल प्रॉब्लम नजर आई तो उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर और वो अपना सैटेलाइट का डाटा मंगा लिया। सैटेलाइट का डाटा भारत सरकार ने सिर्फ दिया है। ये साफ साफ कहता है कि ये फैसला दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार ने एक बात उनको साफ साफ ये भी कही कि क्रॉप कटिंग का जो रिकॉर्ड है, जो क्रॉप कटिंग कब होनी है, कैसे होनी है, वो सारा रिकॉर्ड कलेक्टर के पास में है। आपने जो पत्र भेजा है किसान संगठनों का, लोकल जनप्रतिनिधियों का जो पत्र आपके पास में आया, उसका पत्र का आपने भेजा, उसके साथ में अपने कोई भी डेटा नहीं भेजी साथ में कि भी चूरू जिले के अंदर इतनी क्रॉप कटिंग हुई, इतनी क्रॉप कटिंग के अंदर से इतने जगह पे बीमा कंपनी हस्ताक्षर करे, इतनी जगह पे बीमा कंपनी पहुंच नहीं पाई क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी थी। कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, खाली पत्र भेज दिया गया। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के पास में एक मौका था कि अगर आपकी कोई समस्या रह गई है तो आप राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर है, कृषि के जो हमारे सचिव है मेन, उन सचिव के आगे भी आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। वो एप्लीकेशन जिला प्रशासन ने अवश्य लगाई होगी। उसका क्या रिजल्ट रहा, आज तक वो बात पब्लिक में उजागर नहीं हुई। इसके साथ में जो 15/2 को मीटिंग हुई थी स्टैक की, उस स्टैक की मीटिंग में जिला प्रशासन के द्वारा जो अधिकारी पहुंचे गए थे, उन अधिकारियों ने क्या बात लिखी मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि ने बताया कि बीमा कंपनी द्वारा खरीफ 2021 के लिए बीमा क्लेमों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। रबी 21-22 में चूरू जिले में फसल कटाई प्रयोग पुलिस के संरक्षण में कराए जाने के लिए बीमा कंपनी का सहयोग किया जाएगा, जिसमें चूरू जिले के सभी उपखंड अधिकारी सम्मिलित होंगे। उनके द्वारा रबी 21-22 में बीमा कंपनी को अब सभी फसल कटाई शेड्यूल प्रदान किए जाएंगे। यदि ये सब बातें बता दी उन्होंने, पर खरीफ 2021 में बीमा कंपनी के द्वारा जो हस्ताक्षर करे के डाटा था, कितनी जगह बीमा कंपनी के अधिकारियों को सूचना देने के बाद बीमा कंपनी पहुंचे नहीं क्योंकि तारानगर में बीमा कंपनी के कर्मचारी कम थे, उन जगह के कोई भी जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं। और भारत सरकार ने साफ साफ लिखा कि आपने हमें पत्र लिखा है, उससे पहले आप अपनी तैयारी तो करके लाइए, ये तो बताइए कि स्टैक में क्या क्या बात रखी गई और स्टैक के अंदर बीमा कंपनी का जो मुद्दा था उस मुद्दे पर राजस्थान सरकार के चूरू जिले के प्रशासन ने क्या क्या बात कही, हमारे तथ्य रखने की जिम्मेदारी किसकी थी,
वो जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी, जिला प्रशासन ने वो काम नहीं किया। आज उन्होंने उसके बदले में एक कागज लिख दिया। जब हमने इस बात को बार बार उठाया, मैं खुद जाके स्वयं चीफ सेक्रेटरी से मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृषि से मिला, कमिश्नर से मिला मैं राजस्थान सरकार के, और मैंने कहा कि आपने ये गलती आपसे हुई है, इसको आप रिवाइज करके डॉक्यूमेंट भेज दो। उन्होंने हमारी एक भी नहीं मानी। उसके उपरीत भारत सरकार के अंदर फिर ये नहीं मानते, मैंने भारत सरकार की मीटिंग बुलवाई, उसके अंदर सभी अधिकारियों को बुलवाया और उनको कहा कि भी आप ये जो आंकड़ा रह गया है, छूट गया है, बीमा कंपनी को आपने सही समय पे आपने जो सूचनाएं दी, जहां पे साइन किया, ये मुद्दा आपने उस कमेटी की मीटिंग में क्यों नहीं उठाया? उस बारे में भी कोई बातचीत नहीं चली। आज राजस्थान सरकार के कर्मचारी फिर को मीटिंग के लिए बुलाया गया तो कमिश्नर लेवल के अधिकारी को आना चाहिए था, बल्कि आए डायरेक्टर लेवल के अधिकारी वहां पे। उसका पत्र क्या लिखवाया गया, उसकी सारी मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने भारत सरकार की राजस्थान सरकार को भी दी, कलेक्टर महोदय तक भी मैंने बात पहुंचाई है। उसके बाद आज वो 2-6 कोई पत्र लिखते हैं कि राजस्थान सरकार ने तो पत्र नहीं कर सकती, अपना फैसला बदल नहीं सकती, और ये फैसला न बदलने के कारण अब भारत सरकार इसमें कुछ करेगी। मित्रों, भारत सरकार के पास में जब भी कोई डॉक्यूमेंट जाएगा तो वो तथ्य क्या छुप गए थे, वो तथ्य ऐसे कौन से थे जो जिला प्रशासन स्टैक में नहीं उठा पाया? कितने लोगों का कितनी क्रॉप कटिंग हुई चूरू जिले में, कितनी क्रॉप कटिंग के ऊपर कितने जगह बीमा कंपनी पहुंची, कितनी जगह नहीं पहुंची, कितनी जगह बीमा कंपनी के अधिकारी कम थे, वो सारी बातें जिला प्रशासन को लिखकर कृषि आयुक्त राजस्थान को देनी चाहिए थी, और देने के बाद में भारत सरकार को कंप्लीट एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में भर के देते तो भारत सरकार इसके बारे में आगे कोई कार्रवाई करती। आज भारत सरकार के पास कोई टेक्निकल इशू होता, अब कई जगह मुद्दा उठा दिया जाता है इस बात का भी, जो मुझे आज मेरे पास किसान संगठन जब आए थे उनका भी एक मुझे मुद्दा मालूम पड़ा। उन्होंने एक बात कही कि किसानों की कि भारत सरकार ने सैटेलाइट का आंकड़ा दिया ही क्यों, सांसद महोदय उस समय क्या कर रहे थे? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप किसान को भ्रमित ना करें। राजस्थान सरकार की जो कमेटी थी, उस कमेटी ने यह फैसला लिया था कि हमें भारत सरकार से सैटेलाइट के आंकड़े मंगाने पड़ेंगे। उन्होंने पत्र लिख के दिया था कि स्टैक की कमेटी फैसला नहीं कर पा रही है, इसलिए आप हमें सैटेलाइट के आंकड़े दीजिए। भारत सरकार की एक संस्था है एमएनसीएफसी एक संस्था है जो सैटेलाइट का आंकड़ा इकट्ठा करती है। वो आंकड़े भारत सरकार ने उस आंकड़े राजस्थान सरकार की कमेटी को दिए, फैसला नहीं सुनाया था, खाली आंकड़े दिए थे। उस आंकड़े के आधार पर फैसला राजस्थान सरकार की कमेटी ने लिया है। किसान साथियों, ये लोगों को भ्रमित करना कि आपने आंकड़े क्यों नहीं दिए, अरे आपके भी विधायक बैठे हैं, आपके भी विधायक सत्ता का सारा जो फायदा ले रहे हैं, उन विधायकों ने क्यों नहीं जाके अशोक गहलोत जी को कहा कि भी इसको आप मत दीजिए, ये आंकड़ा मत मंगवाइए, हमें जरूरत ही नहीं है। आप उनको नहीं बोल रहे हो, भारत सरकार ने क्यों दे दिया, आप इसके ऊपर घेरने की कोशिश करते हो और कोशिश करते हो कि किसी भी तरीके से ये सारा मुद्दा हम भारत सरकार पर डाल दें। भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अपना प्रीमियम का राशि भारत सरकार भरती है। बाकी सभी व्यवस्थाएं, क्रॉप कटिंग कब होगी, कितनी पैदावार होनी चाहिए, पैदावार का समय क्या रहेगा, क्रॉप कटिंग की कौन लोग जाएंगे, डाटा इकट्ठा करना, सभी काम जिला प्रशासन का है और राजस्थान सरकार का है। आज लोगों को भ्रमित करने का बार बार काम किया जा रहा है। यही राजस्थान सरकार के मैंने कर्मचारियों को बार कहा, कमिश्नर को बात कही। हनुमानगढ़ जिले की मेरी 12/10/2022 की मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर हमने ये फैसला लिया था, और दिशा की मीटिंग के अंदर मैंने कलेक्टर हनुमानगढ़ नथमल जी थे, उसमें मैंने उनको बात कही थी कि सर आप तो हमें इस मीटिंग में ये आंकड़ा दे दीजिए कि हनुमानगढ़ जिले में कितनी जगह पे क्रॉप कटिंग हुई है और कितनी जगह पे क्रॉप कटिंग नहीं हुई है, और जहां हुई है वहां पे बीमा कंपनी ने साइन करे कि नहीं करे। उस एक आंकड़े के कारण राजस्थान सरकार मजबूरन फैसला लेना पड़ा। हनुमानगढ़ के लिए क्या फैसला लिया गया कि जहां क्रॉप कटिंग हुई है वहां क्रॉप कटिंग से ही क्लेम दिया, और जहां नहीं हुई वहां सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम दिया। इसलिए उनका क्लेम 500-550 करोड़ के लगभग क्लेम आया। एक ही राज्य, दो अलग अलग जिलों के लिए एक ही कमेटी अलग अलग फैसला भी कर सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के ने काम किया। विधायकगण बैठे रहे, बोलते हैं नहीं, यहां पे आके अलग अलग बातें घुमाते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि भारत सरकार के खाते में गेम चली गई है, अब वो फैसला कर देंगे। कोई भी इस एक पन्ने के ऊपर
ये एक पन्ना जो 2 तारीख को लिखा हुआ पत्थर के ऊपर कोई भी फैसला नहीं कर सकता कि इस फैसले के ऊपर क्या आप डिसीजन लोगे। सारे आंकड़ों के साथ में मैंने भारत सरकार के सभी अधिकारियों से, मेरी परसों दिल्ली मुलाकात दोबारा से हुई है, मैंने ये मुद्दा उनके सामने समक्ष रख दिया है। वो अपना इसका जवाब तैयार करा के राजस्थान सरकार से कंप्लीट डिटेल मांगेंगे। फैसला इतना ही करना था कि बीमा कंपनी के अंदर, बीमा कंपनी जब शिकायत दर्ज करी, स्टैक ने फैसला ले लिया। आज नए तथ्य सामने आ गए, उन तथ्यों सामने आए तो आज 8 महीने भी ऊपर हो चुके हैं। उन तथ्यों के आधार पर अपने फैसले को उनको बदलना है कि नहीं भी चूरू जिले में इतनी जगह क्रॉप कटिंग हुई और आपके साइन है, ये तथ्य उस समय मीटिंग के अंदर आगे नहीं आया था, आज आ गया है और अब हम फैसला बदल के किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर पेमेंट देनी है। किसको दिक्कत आएगी इस फैसले से? सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिक्कत आएगी, एक ही संस्था को दिक्कत आएगी, वो आएगी इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी अपने आप जाएगी भारत सरकार के पास में। आप चाहते हो, राजस्थान सरकार चाहती है कि राजस्थान सरकार खुद तो जाए नहीं और किसान चला जाए एनटेक के अंदर, किसान भटकता रहे। ये जिम्मेदारी, और जिस अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, जो ऑफिसर्स वहां पे स्टैक में बैठे हुए थे, जिसने इतना बड़ा हिस्सा नजरअंदाज कर दिया किसी एक संस्था को फायदा देने के लिए, आज वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, अपने आप को इस समस्या से दूर भगाना चाहते हैं और किसानों को भ्रमित करने के लिए एक एक पन्ने के लेटर भारत सरकार को लिखवाते रहते हैं। इसी एक पन्ने का लेटर जिला प्रशासन के द्वारा जो हमारा 2/8 को गया था, 2/8/2022 का, उसका 3 पन्ने का जवाब दिया। आज 1 साल होने वाला है, उसके बाद आपने फिर 1 पन्ने का लेटर लिख के भेज दिया। कैसे इसका जवाब निकल पाएगा, कैसे इसका समाधान निकल पाएगा? मैं मेरे किसान साथियों आपको इतना कहना चाहता हूं कि बीमा के ऊपर हमने हमारी लड़ाई हमेशा मजबूत रखी है। एक भारत सरकार की योजना थी, इस योजना का इस देश के हर राज्य ने फायदा लिया है। बहुत से राज्यों ने समय के बाद ने साथ छोड़ दिया। राजस्थान सरकार आज भी इस योजना का फायदा ले रही है। इसका बेहतरीन फायदा चूरू लोकसभा क्षेत्र में मिला है। हमारे नौर भादरा के जो जागरूक किसान हैं उनको और भी ज़्यादा इसका फायदा मिला है, और उस फायदे के कारण आज किसानों के, हमारी कोशिश ये रहती है कि कहीं पर भी कोई समस्या इसके अंदर है, उस मुद्दे को हम उठाएं। लोकल विधायकों की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट के अंदर कोई इशू अटका हुआ है तो वो वहां पे मुद्दा उठाएं। हम सबको मिलकर इस किसान को, जितने हमारे किसान भाई हैं, उनको फायदा देने का काम करना था, पर लोगों ने झूठी बातें बोलकर, भ्रमित कर कई लोगों के पास इतने जिम्मेदारी के पद हैं, फिर भी वो इतना बड़ा झूठ बोल जाते हैं, भ्रमित कर जाते हैं। अचंभे की बात है, किसान को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। आज की तारीख की स्थिति यह है कि हनुमानगढ़ जिले और 12 जिले के लिए राजस्थान की सरकार ने क्रॉप कटिंग हुई वहां क्रॉप कटिंग से पैसा दिया, जहां क्रॉप कटिंग नहीं हुई वहां सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के एवरेज में पैसा दिया, और चूरू के लिए मात्र सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के आधार पर पैसा दिया। यही हमारी एक लड़ाई है। इस फैसले को राजस्थान सरकार की कमेटी को बदलना चाहिए। अशोक गहलोत जी आजकल बहुत ज्यादा कैंपों में घूम रहे हैं, अलग अलग योजनाएं लेके आ रहे हैं, जो कि एमएलए जो मांगता है उसे एमएलए को देने को काम कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा उनके पास में कहाँ से है, देने का काम भी कर रहे हैं। इसमें तो पैसा भी नहीं देना, इसमें तो राज्य सरकार और भारत सरकार अपना प्रीमियम की राशि भर चुकी है, और भरने के बाद में सारा जो बाहर पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्लेम लगभग 700 करोड़ के आसपास का है, 250 करोड़ ही मिला हमको लगभग, उसके अंदर पैसा देना किसको है? बीमा कंपनी को। पर अपने अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार की किरकिरी ना हो, उनके अधिकारी, उनके मंत्री जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं, और जो लोग, जो मुख्यमंत्री महोदय खुद को मैं कहना चाहूंगा, मैंने 3 बार पत्र आपको भी लिखा है, आप इस बात को ऊपर क्यों नहीं देते कि आपके अधिकारियों से कोई गलती हुई है, उसे स्वीकार करके आप अपना फैसला परिवर्तन क्यों नहीं लेकर आ सकते? लाएंगे, किसानों के चूरू जिले का भला होगा। मेरा इतना ही कहना है। और साथ ही साथ में मैं मेरे नौर भादरा के किसानों के लिए कहना चाहता हूं कि नौर भादरा किसानों के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और उन लड़ाई के अंदर हमारी आधी से ज्यादा जीत हो गई। अब हमारी वहां समस्या एक ही अटकती है, भादरा तहसील के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो तहसीलदार के अंडर और एसडीएम के अंडर में आता है, उस डिपार्टमेंट ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को 2021 में कोई सूचना लिखित नहीं दी, और मात्र बीमा कंपनी ने इस बात के ऊपर मुद्दा उठाया कि हमारे को सूचना लिखित में नहीं मिली हुई। लोकल विधायक महोदय वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, और हमेशा सोचते आए हैं कि बीमा तो मेरे जेब में ही पड़ा है, मैं मेरे बीमो काट के दूं लोगों ने, मैं बांट दूं हूं, और मैं लेके आया हूं बीमो। भूल गया कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे बीमो है, और भादरा के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए वो। क्यों नहीं आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जिम्मेदारी डाली जाए? चूरू हनुमानगढ़ जिले के भादरा के अंदर सभी पटवार मंडलों के अंदर, जो पटवार मंडल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास 70% से पटवार मंडल थे, और 30% 25-30% के लगभग कृषि विभाग के पास पटवार मंडल थे। उन कृषि विभाग के पटवार मंडलों ने सबने लिखित में सूचना दी, तो उनका क्लेम क्रॉप कटिंग से आया, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने
कोई लिखित में सूचना नहीं दी, वर्बली फोन कर दिया, जिसको बीमा कंपनी ने माना नहीं। और स्टैक की कमेटी में साफ साफ लिखा हुआ है, जिन पटवार मंडलों में बीमा कंपनी को सूचना नहीं दी गई उन पटवार मंडलों में क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के एवरेज के आधार पर क्लेम दिया जाएगा। जिस भादरा के अंदर हमेशा 200-200 करोड़ रुपए क्लेम आया करता था, 2021 खरीफ के अंदर 50-55 करोड़ रुपए सीमित रह गई। लोकल विधायक वहां पे जिम्मेदारी लें और जाके अशोक गहलोत जी से बात बोली जाए कि साहब इसमें किसान का कसूर क्या है। कसूर तो अधिकारियों का है जिन्होंने अपनी लापरवाही बरती और कोई मेल, कोई लेटर, कोई जवाब लिखने की, कोई लिखित में देने की कोशिश ही नहीं करी, और उस छोटी सी एक बात के ऊपर बीमा कंपनी आज खड़ी होकर बैठ गई। अगर आपको सूचना नहीं मिली थी तो स्टैक ये फैसला भी ले सकती थी कि तहसील लेवल का एवरेज क्या नुकसान हुआ है, वो नुकसान भी भादरा के किसानों को मिल जाता। अनेकों ऐसे मुद्दों के ऊपर हमारी लड़ाई हमेशा रहती है। हम कोशिश करते हैं कि दोनों जगहों को बीच में जोड़ने का काम करें। दिशा की मीटिंग के इस प्लेटफॉर्म पे मैंने कई बार चूरू के अंदर भी, कई बार हनुमानगढ़ मुद्दे उठाए हैं कि किसानों का क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट को आप उजागर करिए, पब्लिक को बताइए, डेटा दीजिए। जहां पे फसल बट के क्रॉप कटिंग बट के अनुसार बीमा क्लेम बट गया वहां चस्पा कीजिए। हमारा काम दोनों को जोड़ने का है, प्रशासन को बीमा कंपनी के साथ में और हमारे किसान भाइयों को। पर ये बार बार ऐसी बातें कर कर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज की तारीख में ये 1 पन्ने का लिखा हुआ लेटर, इस लेटर की मेरे अनुसार आप किसी भी, मेरे सब किसान संगठन भाई आप लोगों के पास में भी है। आज आप मेरे घर पर भी आए थे, मैंने आपको भी कहा किसी भी वकील को पढ़ा लीजिए, इस लेटर के आधार पर कभी भी कोई फैसला नहीं हो सकता। आप नीचे की लाइन पढ़ोगे और जबकि इन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा दी गई अपील की अभिशंसा के क्रम में विभागीय पंत्रांक 3416 दिनांक 2/8/2022 द्वारा प्रकरण भारत सरकार को अग्रेषित की गई थी, जिसके क्रम में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अनुसार अपील को स्वीकार नहीं किया गया। अपील को स्वीकार क्यों नहीं किया गया ये बताओ तो सही। ये 3 पन्ने का जवाब दिया है कि क्यों नहीं स्वीकार किया गया। क्योंकि आपके अधिकारियों ने जयपुर के अंदर बैठकर मीटिंग करते समय पे किसानों की एक भी बात रखी नहीं। उनके मुंह में इतनी भी आवाज निकली नहीं कि उनको ये बोल सकें कि सर हमने क्रॉप कटिंग करवाई है, बीमा कंपनी ने साइन किए हैं, आज बीमा कंपनी कैसे क्लेम की बात कर रही है कि क्रॉप कटिंग हुई नहीं। एक शब्द तक नहीं बोला। ये हालत हमारे जिला प्रशासन की है। उस और कमिश्नर महोदय का लिखते हैं कि भारत सरकार ने अपील स्वीकार नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि कारण दे दिया आपको। आपने तो न तो कोई टेक्निकल डेटा की बात करी, न कोई भारत सरकार को कोई डेटा भिजवाया कि चूरू जिले में कितने पटवार मंडल हैं, उतने पटवार मंडल में कितने बीमा कंपनी पहुंची है, कितनी नहीं पहुंची, कितनी जगह बीमा कंपनी के पास अधिकारी ही नहीं थे, क्या क्या समस्या आई, बता के भेजते। एक उनका पूरा फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 वो भर के भेजना पड़ता। आप भेजा, आपने नहीं भेजा। ये मना किया आपको भारत सरकार ने कब? सितंबर 2022 में। और आप आज फिर पत्र लिख के बैठ गए और आप क्या लिखते हो? चूंकि प्रकरण राज्य स्तर पर निस्तारित किया जा चुका है। किसने निस्तारित किया? आप ही ने तो किया। आप अपने फैसले को चेंज करिए, क्योंकि आपको फैसला लेते समय पे जिला प्रशासन ने या आपने स्वयं ने ही, मैं समझता हूं, मैं तो आयुक्त कृषि जो राजस्थान सरकार है उनके ऊपर ये इल्जाम भी लगाने की बात करूंगा, क्या आपका दिमाग में ये बात नहीं आई कि आप पता कर लो जिला प्रशासन से भी क्रॉप कटिंग हुई है कि नहीं हुई, बीमा कंपनी क्यों मुद्दा उठा रही है? सब हुई है जी, तो कितने को हुई है बताइए, कितनों पे साइन हुआ? और आप ये लिख रहे हो कि क्योंकि जिला राज्य स्तर पर निस्तारण हो किया जा चुका है। एक सिस्टम है मेरे मित्रों, मेरे किसान भाइयों, बीमा कंपनी की कोई भी शिकायत है तो जिला शिकायत निवारण समिति बनी हुई है। जिले की शिकायत नहीं समस्या सड़ती तो हमारी स्टेट की निवारण समिति बनी हुई है। स्टेट और इंश्योरेंस कंपनी भिड़ेंगे तो भारत सरकार बैठी हुई है। अगर राजस्थान सरकार जिसकी जिम्मेदारी हम किसानों की थी वही अपनी जिम्मेदारी से भागेगी और आप इल्जाम लगाना चाहते हो किसी तीसरे के ऊपर, ये चलेगा नहीं। मैं आप सबसे इतना कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल पीछे हूं और जो सही फॉर्मेट में एक बार भी जवाब राजस्थान सरकार लिख के देगी तो इसका फैसला कराने में हम पूरी ताकत लगा देंगे। हालांकि काम बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं करना, एक मीटिंग बुलानी है और राजस्थान सरकार को अपने ही फैसले लिए ऊपर अपने बारे में पूर्ण विचार करना है। पूर्ण विचार करने के अलावा कुछ भी काम नहीं है, मात्र 1 दिन का काम है और 1 दिन में भी 1 घंटे का काम है।
जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी मेरे ख्याल से कर ली होगी, अब सारी डिटेल बना के भेज दी जाए। वही लेटर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने जब लिखा तो स्टैक ने सारा फैसला ही बदल दिया। आज जिला प्रशासन ने भी पत्र तैयार कर लिया होगा, इस पत्र को सुन लिया जाए और मैं समझता हूं जिला की जो स्टेट की कमेटी है वो 1 मिनट में अपना फैसला बदल लेगी। और फैसला बदलने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी को इश्यू आएगा, इंश्योरेंस कंपनी इश्यू आएगा तो भारत सरकार के पास में आएगी, उनके से जो डीलिंग करनी होगी उसके लिए हम अपने आप उसकी कोशिश करेंगे। आप उसमें बिल्कुल भी चिंता ना करें, किसानों को अपना क्लेम मिलने का रास्ता खुल जाएगा। मैं अंत में मेरे किसान साथियों आपसे निवेदन करता हूं, लोकल विधायकों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप को भी ये चीज शायद समझ में नहीं आ रही होगी पूरी, क्योंकि आपने बीमा के बारे में इतना नहीं पढ़ा होगा या आप उतना नहीं समझ पा रहे होंगे। आप तो सिर्फ एक ही बात कह दीजिए कि राजस्थान एक राज्य है, इसके 32 जो जिले हैं उस एक जिलों के अंदर सबके साथ बराबर का व्यवहार तो कम से कम होना चाहिए। अगर हनुमानगढ़ और बारां के लिए आपने एक अलग व्यवहार करोगे और चूरू के लिए एक अलग व्यवहार करोगे तो चूरू की जनता कभी भी इस कांग्रेस की सरकार को माफ नहीं करने वाली। और मैं समझता हूं सभी विधायकों से एक मात्र आप इतनी ही बात कह दोगे, उस बात का वजन पड़ेगा। चुनावी सीजन है, आपकी हर बात सुनी जा रही है, आपकी हर बात मानी जा रही है। अधिकारियों को रातों रात आप बाड़मेर भेज रहे हो और अधिकारियों की मर्जी वो काम करवाते हो। हर एक व्यक्ति को आप जो बीजेपी के आदमी है उसको माला को पहना दे तो उसको तो आप काम करने में सक्षम हो जाते हो, और जो नहीं पहना उसके घर पे आप काम भी नहीं करने देते। अनेकों शिकायतें रोज आती हैं, मैं उन मुद्दों पे तो नहीं जाऊंगा, पर आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी के समक्ष आप सभी जाएं और जाके इतना ही कह दें कि जो हनुमानगढ़ का फैसला किया है और बारां का फैसला किया है वो फैसला चूरू के लिए भी कर दोगे तो चूरू की जनता का भला हो जाएगा। मैं इसके साथ साथ एक मुद्दा और भी है हमारा किसान भाइयों, जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। 2017 से जब 16 में जब ये पॉलिसी दोबारा शुरू हुई थी तो काफी शिकायतें पटवार मंडलों की आ रही थी कि बैंक पटवार मंडल गल चढ़ा रहे हैं, और बैंक पटवार मंडल जब गल चढ़ा रहे थे तो किसानों को अपना क्लेम को मिल नहीं पाया। किसी का पटवार मंडल कुछ चढ़ा दिया गया। तो ऐसे हमने कलेक्टर महोदय के साथ मीटिंग करके उस समय पे हमने पूरा डाटा इकट्ठा किया था, और डेटा इकट्ठा करने के बाद करीब 70-72 हजार लोगों की एक फाइल बन के आई है, जिसकी पेन ड्राइव के अंदर मैंने हमारे मंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी दी है, देश के प्रधानमंत्री महोदय को भी दी, और सभी डिपार्टमेंट के लोगों को मैंने ये पूरी डिटेल उनको भेजी है। उसके बाद में भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नई कमेटी का गठन किया, जिसके अंदर बीमा कंपनी भी है, जिसके अंदर इंश्योरेंस अपना कृषि विभाग भी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, सो बैंक डिपार्टमेंट भी है, सबकी कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी का फैसला जल्द आ जाएगा, और जो भी पात्र लोग उसमें वंचित रह गए हैं उनको मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्द उनको अपना 17 से 19 के बीच में, जो 19-20 में जहां पोर्टल पे एंट्री गलत होने के कारण क्लेम कटा है, वो क्लेम नहीं मिल पाया, उन लोगों को भी जल्दी क्लेम मिल जाएगा। साथ ही साथ में 2020 खरीफ या रबी के अंदर की एक समस्या चल रही है, जहां पे बीमा कंपनी ने किसानों को अपना प्रीमियम दोबारा लौटा दिया है। उसके ऊपर भी मैं 2 बातें कहनी चाहूँगा। मैंने कलेक्टर हनुमानगढ़ को और कलेक्टर चूरू को दोनों को पत्र लिख के कही है बात ये कि आप हमें वो आंकड़ा दे दीजिए कितने कैसे किसानों के प्रीमियम रिटर्न हो गए हैं। उनके ऊपर भी हमने भारत सरकार से बात करी है, उनके ऊपर भी बहुत जल्द पॉजिटिव फैसला आ जाएगा। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कोई भी मेरा भाई इस बीमा के संबंधित कुछ बात पूछनी चाहे तो अवश्य आप पूछें। मैं मेरा व्यू है और भारत सरकार का व्यू है, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कुछ बात कमी रही होंगी तो मैं उसको क्लियरिटी करने की भी कोशिश करूंगा। आप कोई भी अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो अनदर 5-7-10 मिनट हम आपस में प्रश्न का उत्तर का बात कर सकते हैं। किसी भी भाई को मैं सबसे निवेदन करूंगा, सिर्फ आप बीमा से विनोद बेनीवाल जी ने पीएम श्री बजट के बारे में बात की है। विनोद जी, आज तो ऐसे मैं बीमा के बारे में बात कर रहा हूं, फिर भी बताना चाहूंगा पीएम श्री बहुत एक बढ़िया प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 14,500 स्कूलों को चयन किया गया हिंदुस्तान में, और हमारी लोकसभा क्षेत्र में 16 स्कूल लगभग चयन होंगे। पहले चरण में 8 से 10 के बीच में स्कूल चयन हुए हैं। 2 करोड़ रुपए की राशि इसको मिलेगी, और स्कूलों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसकी के आधार पर नई शिक्षा प्रणाली के साथ में जोड़ने के लिए 2-2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे स्कूल का ढांचा सुधर सके। बहुत बेहतरीन स्कीम है, इसके बारे में कभी विस्तृत जानकारी बाद में करूंगा आपसे।
2021 खरीफ, राजेंद्र बाना जी ने पूछा है, खरीफ एवं रबी की रिजेक्टेड पॉलिसी के बारे में, जो इसके बारे में जो हमने डेटा मंगवाया, जिनके डेटा अपलोड नहीं हुए थे उनके बारे में, और जो प्रीमियम रिटर्न कर रहा है उसकी एक डिटेल मांग के हमने भारत सरकार को और राजस्थान के कृषि आयुक्त को भिजवाई है। उनसे छटनी होके आ जाती है, उसके बाद में भी दे देंगे। अभी 2022 खरीफ का भी क्लेम, रबी का क्लेम हमारा आया था, उसमें 47 पटवार मंडलों का इशू के ऊपर बीमा कंपनी ने एक मुद्दा उठाया था। उसके ऊपर भी लगभग अपनी रिपोर्ट तैयार करके जिला जो कृषि अधिकारी है वो भेज रहे हैं। उसमें 10-12 के ऊपर सहमति नहीं बनी है, बाकी पे लगभग सहमति बन गई है। मैं उम्मीद करता हूं उनकी पेमेंट भी जल्दी आ जाएगी। रविंद्र पूनिया जी पूछ रहे हैं, भाई साहब सही से बता दो बीमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बीमा 245-50 करोड़ तो मिल चुका है रविंद्र जी, बाकी बीमा के लिए लड़ाई जारी है। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास पूरा है कि हम पूरा अपना क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर लेने में सक्षम कामयाब होंगे। समय अवश्य लग जाएगा पर हम कामयाब होंगे, बशर्ते राजस्थान सरकार हमारे कोऑपरेट कर दे। हम एक मीटिंग का कॉल करते हैं, उसके जवाब एक महीने बाद आता है। मई में लिखा हुआ लेटर का जवाब जून के महीने में आया, वो भी एक पन्ने का। तो उस मीटिंग को जो दिल्ली में मैंने मीटिंग करवाई थी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में, उस मीटिंग का फायदा ही क्या रहा अगर आप एक पन्ने के जवाब दोगे। तो पूरी 2.5-3 घंटे चली हुई मीटिंग में 6 पन्ने की मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग है। आप देखोगे एक पन्ने का मिनट्स ऑफ मीटिंग है। इसके अंदर क्या क्या बातें भी मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। एक चीज को डिस्कशन हुआ और उसका आप एक पन्ने का जवाब लिख के भेजते हो, तो कैसे काम चलेगा। हनुमानगढ़ के लिए मैं बताया जी, 21 खरीफ का अपना क्लेम आ चुका है। सिर्फ भादरा के अंदर जहां पे बीमा कंपनी ने सूचना नहीं मिली उनको क्लेम के अंदर कटौती हुई है, बाकी अधिकतर जगह ठीक पैसा आया है। और जो हमारा बाकी क्लेम हमारे जिले लोकसभा क्षेत्र में हर जगह लगभग आ गया है। 22 खरीफ का हमारा क्लेम आना बाकी है, वो जल्दी आना शुरू हो जाएगा। अशोक सिंह जी, आपने 20 बीघा से ऊपर डिग्गी की कोई बात करी है, इस मुद्दे के बारे में मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं अवश्य कोई दिमाग बात आएगी मैं ध्यान कोशिश जरूर करूंगा। डाणियों की बिजली कनेक्शन के लिए बात करी है शिव कुमार शर्मा जी ने। डाणियों में कनेक्शन के लिए 2 मिनट की बात बोलनी चाहूंगा। भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना लॉन्च करी थी, उसके बाद सौभाग्य लॉन्च करी। सभी गांवों के अंदर डाणियों में बैठे हुए लोगों को बिजली देने का काम था। 2018 से पहले हम 14,000 डाणियों में कनेक्शन दे चुके थे। अब उसके पश्चात पिछले 4.5 साल से राजस्थान की सरकार ने इस योजना को कंप्लीटली बंद कर दिया। कोई नई ढानियां नहीं आई। अब एक नई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है, उसका नाम है रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, RDSS बोलते हैं, जो गांवों के अंदर फीडर्स को मजबूत करेगी, नए फीडर बनाएगी, फीडर को सेपरेट करेगी, कृषि का फीडर अलग, घर का फीडर अलग। उसी स्कीम के तहत हमने चूरू जिले के साथ साथ हमारे राजस्थान के अंदर वंचित डानियों को जोड़ने का काम भी किया है, क्योंकि चूरू जिले का और लोकसभा क्षेत्र चूरू की बात करूंगा तो करीब 40,000 डानियां वंचित रह गई पिछले 5 सालों में जो नहीं जुड़ पाई हैं। उसमें राजस्थान सरकार को अभी 6,000 डानियों का कनेक्शन कोटा मिला है। 5 और 5 से ऊपर जितनी डानियां हैं उनको 6,000 कनेक्शन के अंदर जोड़ने का काम किया जाएगा। सभी अपने संबंधित AEN के ऑफिस में अपनी डानी की एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। पवन सैनी जी, 4 लेन का काम कैसे रुकवाया? सर बहुत सही मुद्दा उठाया है पवन जी। NH52 हरियाणा बॉर्डर से सालासर तक का 4 लेनिंग का काम चल रहा है। ये भारत सरकार के द्वारा बनाने वाली जो रोड है, इसमें गल्फार कंपनी का BOT रोड है। ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इसमें पैसे की व्यवस्था ठेकेदार खुद को करनी है। ठेकेदार को बैंक की फंडिंग मिलने की समस्या आ रही थी, उनको 2 नोटिस निकल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि उनको कुछ फंडिंग मिली है, बहुत जल्द काम चालू हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी, ढानियों सरदार शहर में पानी और ढानियों में बिजली के बारे में मैंने बताया। 5 से ऊपर की ढानियां हैं तो आप AEN ऑफिस में अपने एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। भरत गुदारा जी, सिरसा जिला जी, मैं तो चूरू लोकसभा क्षेत्र से सांसद हूं। डॉक्टर चौधरी सुल्तान सिंह ने अच्छा मुद्दा उठाया, जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है
उनका बीमा क्लेम के बारे में बात करी गई। उसके अंदर एक एप्लीकेशन लगती है बीमा कंपनी का। हमने एक व्यवस्था कराई थी कि बीमा कंपनी के सभी अधिकारी एक एक जिला तहसील हेडक्वार्टर पे बैठेंगे। वहां पे आप डेथ सर्टिफिकेट और जो जिसके नाम पे विल ट्रांसफर होनी है उसका अकाउंट नंबर दे देंगे तो वो अमाउंट ट्रांसफर ऐसी हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। खरीद का इशू बताया आपने, सरसों खरीद के लिए। खरीद अभी देखिए एमएसपी के ऊपर भी भारत सरकार ने बहुत बढ़िया अभी एमएसपी की रेट्स इंक्रीज करी है। हमारा बाजरा 2500 रुपये का लगभग का अब एमएसपी हो गई है। वो राजस्थान सरकार को उसमें खरीदने की बात करनी पड़ती है। राजस्थान सरकार ने बाजरे की खरीद भी पिछले 3 साल से पीछे पड़े हुए हैं। बाजरे की खरीद राजस्थान सरकार नहीं कर रही है। भारत सरकार ने इतना ही कहा है कि आप खरीद सेंटर चालू करिए और पीडीएस की दुकानों पे आप बाजरे को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करिए। सारा पैसा भारत सरकार देने को तैयार है, क्योंकि हम इस साल मिलेट ईयर बना रहे हैं, मोटा अनाज का साल बना रहे हैं। फिर भी राजस्थान सरकार मानने को तैयार नहीं है। एक भी सेंटर नहीं खोला चूरू जिले के अंदर। पूरी लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा, कहीं पे भी सेंटर नहीं खोल रही है और इसके कारण किसानों को बहुत कम रेट में माल बेचना पड़ रहा है। पिछली बार तो 1900-2100 रुपये जब रेट थी एमएसपी की, हरियाणा में 2100 में माल बिका और राजस्थान में 1300 के अंदर ही माल बिका। तो बड़ी दुखदायी बात है। इस किसानों के बारे में राजस्थान की जो सरकार है कांग्रेस की बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। हर एक योजना को मारने की कोशिश की जा रही है, कहीं देश के प्रधानमंत्री महोदय का नाम न हो जाए। छोटी सोच के साथ काम कर रहे हैं। बीमा के साथ साथ ही अगर एमएसपी का सेंटर बाजरे का खुलता तो चूरू लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा हमारा क्षेत्र है बाजरे का। बहुत बड़ी किसानों की आय में वृद्धि भी होती और बहुत बड़ी डिमांड भी क्रिएट होती। मनोज शर्मा जी धीरवाद से बोल रहे हैं। आपका धन्यवाद है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारन साहब। प्रफुल्ल साहब ने मेरे सांसद कोटे की बात की। सांसद निधि बहुत छोटी है, 5 करोड़ रुपये मिले हैं पहले के टाइम के ऊपर। इस 5 करोड़ में अच्छा काम हो जाया करता था। 2 साल का पैसा कोरोना काल में चला गया, तो सबसे क्षमा चाहूँगा। मैंने सांसद निधि जो जितनी मेरी बची हुई थी, मैंने इसका एक अलग तरीके से पैसा इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। इस साल मैंने पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र के हर स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब और हाई स्पीड इंटरनेट देने की व्यवस्था करी है। हम लगभग पूरा कर चुके हैं। करीब 60-65 स्कूल ही बाकी बचे हैं हमारे जिले के, उसको भी हमने नई किस्त में आते ही पैसा दे देंगे। मैंने स्कूली शिक्षा के ऊपर, कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर और हेल्थ के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया है। गांव तक मेरा पैसा इस बार नहीं पहुंच पाया, क्योंकि पैसा वास्तव में बहुत कम है। आज हम 4 साल पूरे हो चुके हैं, हमारे सिर्फ 9.5 करोड़ रुपए की राशि आई है। 2 साल का पैसा हमारा कोरोना काल में चला गया, तो इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहूँगा। सांसद निधि है बहुत छोटी, कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसको। आपके सबके जो प्रश्न हैं वो बीमा से हटकर हैं, तो इसमें उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। बाबू ओम प्रकाश जी बहुत बहुत राम राम आपको भी जी। सुगना राम जी पुणे साहब आपको भी बहुत बहुत राम राम। संदीप जोशी जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राकेश जी आपने 2022 खरीफ की 17 पंचायतों की क्लेम की बात करी है। मैंने बताया 47 पटवार मंडलों का इशू था चूरू पूरे जिले के अंदर, उसमें से 30 के लगभग का इशू सलट गया है। बाकी में कुछ विवादित है, उसमें जल्दी रिपोर्ट आने के बाद में उनको भी जो हिसाब से क्लेम दिया जा सकेगा तो अवश्य दिया जाएगा। सुरेश कुमार सिद्ध जी 10% पैसा लेते हैं, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। आप मुझे जरा मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप करके डिटेल बताएंगे तो मैं अवश्य कोशिश करूंगा। महावीर बेनीवाल जी तारीख थाने फोन बताऊंगा मैं, तारा बहुत बहुत धन्यवाद है। भंवर सांवरमल जी खेचर साहब धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र पूनिया जी बहुत बहुत राम राम आपको। आप भाई कोई भी कुछ मुद्दा पूछना चाहें तो आज बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, तो मेरी कोशिश रहेगी जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके ऊपर आपको रूबरू कर सकूं और बता सकूं।
सभी को बहुत बहुत राम राम। सबके राम राम के मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं पुनः एक बार मेरे सभी किसान साथियों और मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो भी किसानों के लिए जो संगठन उनको से निवेदन करूंगा, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर सब लोग अगर अपन मिल के काम करेंगे तो राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के द्वारा की गई लापरवाही का नुकसान किसानों को नहीं पहुंचेगा। अगर हम मार्ग भ्रमित होंगे, जो मैं समझता हूं काफ़ी लोग चाहते भी हैं कि ये मामला उलझा रह जाए, इसमें अपने को कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरे बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात की। आज किसान संगठन घर पे भी आए थे, उनको भी मैंने सुने थे विचार। गलत विचार आप मन में ना रखें मेरे बारे में। न मेरे को इस तरह की सोच है। मेरी कोशिश यही है कि एक क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत से डिपार्टमेंट हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा एक बहुत बड़ा उसमें इशू है, रेलवेज बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट की बहुत महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। RDSS जिसके हमें 245-50 करोड़ रुपये हमें जिले को मिले हैं, वो एक नया हमारे सरदार शहर का जो एरिया जहाँ पे बहुत नए ट्यूबवेल्स आए हैं, बिदासर में बहुत ट्यूबवेल्स हैं, उस क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इन चीज़ों इन योजनाओं का। अनेकों ऐसी योजनाओं में मेरा फोकस रहता है ताकि हम किसानों तक, एक गांव के आम आदमी तक, शहर के अंदर बैठे हुए अमृत योजना का फायदा मिल सके। उन अनेकों योजनाओं पे हमारा फोकस रहता है। कोशिश मेरी ये रहती है कि हम सब मिलकर इस जुरू जिले के अंदर हर भारत सरकार की योजना का बेहतरीन फायदा ला सकें। इसी मकसद के साथ में कार्य कर रहे हैं और आप लोगों का साथ और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, सहयोग मिलता है, बड़ा बूस्टअप होते हैं और उसकी कोशिश करते हैं और बेहतरीन किया जाए। बीमा के लिए भी इतना ही कहना चाहूँगा, जो मेरे लायक होगा उसको मैं संभाल लूंगा। जहाँ पे जिसकी औरों की जिम्मेदारी है, आप उनको उस जिम्मेदारी के ऊपर पाबंद करें ताकि हम सब मिलकर राजनीति से ऊपर उठ के करेंगे तो ही सब लोग आगे बढ़ पाएंगे और तभी किसानों को सही इनका क्लेम मिल पाएगा। मैं आपका अंत में सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं इस विषय के ऊपर अपनी सभी बात रख पाया हूँगा और आप लोगों को जितना हो सके मैंने बताने की भी कोशिश करी है। आज की तारीख में 2/6/2023 का लिखा हुआ पत्र राजस्थान सरकार का में कोई वजन नहीं, कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं, कोई डिटेल पूरी नहीं। अगर वो सभी डिटेल हमारे को मिल जाएंगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इसमें बहुत पॉजिटिव काम करेगी और उन डिटेल्स की भी जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूं कि जरूरत नहीं कहीं जाने की, आप स्वयं अपने फैसले को बदल लोगे तो एक झटके में किसानों का अपना क्लेम 2021 खरीफ का क्रॉप कटिंग के आधार पर जहाँ हुई है वहाँ मिल जाएगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत नमस्कार। शुभ रात्रि।